आप सबको जय मसीह की दोस्तों। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की दया से आप सब अच्छे से होंगे और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सब से दान और दशवांश के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्या हमें दान और दशवांश देना चाहिए। इस विषय पर आज हम सब बाइबल के वचन से सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो भेजें वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे को देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि दान और दशवांश के बारे में जान सके। तो आप सब वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, ताकि आप प्रभु का आशीष पा सके। तो दोस्तों, आज हम सब वचन से देखेंगे कि क्या दान और दशवांश परमेश्वर को देना चाहिए। तो दोस्तों, हम सब बाइबल से देखते हैं, तो हम आप सब से विनती करते हैं कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ बाइबल को खोलें और वचन को देखें। तो दोस्तों, हम वचन में चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सब को क्या कहता है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 14 के 20 पद में हम सब देखते हैं। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि अब्राहम भी हैं, जो जितने भी उनके पास धन दौलत हैं, जितने भी उनके पास वस्तु हैं, सब में से दशवांश वो वहाँ पे देते हैं। और दोस्तों, दूसरा वचन हम उत्पत्ति 28 अध्याय के 22 पद को देखते हैं कि याकूब से कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। तो दोस्तों, हम वचन में देखते हैं कि याकूब क्या परमेश्वर से कहते हैं। याकूब परमेश्वर से यही कहते हैं कि आप जो भी हमें देंगे उसमें से हम आपको दशवांश दूंगा। तो हम लोग देखते हैं 22 पद में, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तो मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब भी पिता परमेश्वर से कहते हैं कि आप जो भी हमें देंगे उसका मैं आपको दशवांश दिया करूँगा। तब इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब वचन से सीखेंगे और सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगला वचन को हम सब देखते हैं, और वो वचन व्यवस्था विवरण 12 के 6 में हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो 6 वचन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशवांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ में दशवांश की जिक्र किया गया है, दशवांश की बात किया गया है मेरे दोस्तों, हर एक की पहलौठा। और मेरे दोस्तों, यहाँ पे भेंट भी देख रहे हैं मेरे दोस्तों, और यहाँ स्वेच्छा बलि, यानी जो भी आप देते हैं वो आपको स्वेच्छा से देना है, अपनी इच्छा से देना है, ना कि कुरकुर के, ना कि किसी के देख के, ना किसी को बहकावे से, ना किसी के कहने के अनुसार। हम जो भी हमें देना है, यहाँ पे वचन में कहता है कि स्वेच्छा बलि, यानी स्वेच्छा से हर एक पहलौठे को, जैसे यहाँ पे सारे चीज़ों को जो उस समय के लोग जो वहाँ पे करते थे, वो भेड़ बकरी बैल ये सब बकरियाँ ये सब रखते थे, उसमें से पहलौठों को परमेश्वर के पास ले जाया करने के लिए बात यहाँ पे किया जाता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, पुराना नियम को पढ़ने वाले यह जान जाएंगे कि जो भी परमेश्वर के दास थे वो दान दशवांश के मामले में वह अपने जीवन के एक अहम हिस्सा मानते थे। तो दोस्तों, पुराने नियम में
3 तरह के दान देते थे, जिसमें पहला था दशमांश, दूसरा था स्वेच्छा से दिया गया दान। ये दान दशमांश से अलग था, जो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, और तीसरा व्यक्तिगत दान था, जो मुख्य अवसरों पर दिया करते थे। इसको हम व्यवस्था विवरण 12 के 6 में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम पुराने नियम में ऑल ओवर लोगों को देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में दान और दशमांश लेकर आते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम बलि वाली भेंट के बारे में आप सबसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुख्य दान के बारे में बात कर रहा हूँ। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर दान और दशमांश न देने वाले लोगों के विषय में खुद को कहा है कि तुम मेरी ओर से फिर गए हो और तुम मुझे लूटते हो। तो दोस्तों, आइए हम वचन से देखते हैं। मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय के 6 से 12 पद में हम सब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो और तुम हो जे चोरी करते हो। तो हम प्यारे दोस्तों, पूरा वचन तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम 6 पद से हम कुछ वचन को देखेंगे। तो हम लोग 6 पद देखते हैं, उसमें इस 6 से 12 में है, पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसके बारे में पूरा बताया गया है। लेकिन हम लोग इसमें से कुछ वचन को देखेंगे। तो 8 पद में देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर पिता कहते हैं कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लेकिन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि तुम मुझे धोखा देते हो। जब हम उनको दान और दशमांश नहीं देते हैं तो हम उन्हें धोखा देते हैं। और यहाँ पे ये भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे पूछते हो कि मैं किस बात में तुझे लूटा हूँ। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम वचन को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जब हम परमेश्वर पिता को दान और दशमांश नहीं देते हैं तो हम उन्हें लूटते हैं। और यहाँ पे 9 पद में हम फिर देखते हैं, उसमें इस प्रकार से कहता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम उनको स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दान दशमांश नहीं देते हैं तो हम पर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि हम जो परमेश्वर का जो वचन कहता है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उस आज्ञा को हम टालते हैं। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति भी ऐसा करते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और 10 पद में देखते हैं कि लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम आप आशीषित रहना चाहते हैं, हम आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आप अपने जीवन में आनंदित और खुशहाल रहना चाहते हैं, तो 10 पद में यहाँ सारा वचन का स्पष्ट रूप से यहाँ पे परमेश्वर पिता उत्तर देते हैं कि सारे दशमांश है जो भंडार में ले आओ। तुम ऐसा जब करके तो एक बार देखो, तुम ऐसा करके देखो, स्वर्गीय आकाश से जो भी है जे अपरंपार बारिश देने के लिए, वो आशीष देने के लिए वो परमेश्वर पिता यहाँ पे कहते हैं। और कहते हैं कि ये बात यहोवा परमेश्वर कह रहा है, किसी और का नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे से तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर हम सब से वादा करते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं कि तुम मुझे मेरे भंडार में दान और दशमांश जो है जो लेके आओ।
तो दोस्तों यहाँ पर साफ परमेश्वर पिता कहते हैं कि दान और दशवांश को अपने भवन में लाने के लिए, और अगर हम उनके कहे अनुसार नहीं लाते हैं तो वो साफ कहते हैं कि तुम मुझे लूटते हो, यानी हम परमेश्वर पिता को लूटते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हम पर श्राप लगा हुआ है, क्योंकि हम मलाकी 3:6 पद में से लेकर के 12 पद तक पढ़ेंगे तो हम सब को मालूम चलेगा कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं। क्योंकि यहाँ पर वचन साफ साफ कह देता है कि जब हम पिता परमेश्वर को लूटते हैं तो हमें आशीष कैसे मिलेगा। अगर आशीष चाहिए तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि सारे दान और दशवांश उनके भंडार में लाना होगा, तभी हम आशीष को पाएंगे। क्यों कि वो साफ कहा है कि ऐसा करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे यानी या स्वर्गीय भंडार से अपरंपार आशीष देने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों हम सब के ऊपर है कि हम सब कैसे आशीष को पा सके। तो दोस्तों ये तो हम सब पुराने नियम से देखा रहे थे कि परमेश्वर पिता का क्या वचन हम सब के लिए कहता है। तो दोस्तों आइए हम सब नए नियम से देखते हैं कि प्रभु यीशु दान और दशवांश के विषय में क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम सब मत्ती अध्याय 23 के 23 पद में देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो हम सब देखते हैं, वचन यहाँ कह रहा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों के लिए कहते हैं कि वो लोग नियम और कानून से चलते तो हैं, लेकिन जो सच्चाई से परमेश्वर पिता कहा है कि एक दूसरे को सच सच न्याय किया करो, सच सच एक दूसरे को साथ देखा करो, किसी का पक्षपात न करो। तो अगर ऐसे करते हैं तो वो कहते हैं कि दया और विश्वास को छोड़ दिया है और न्याय को भी छोड़ दिया। यहाँ 3 बातों को ऊपर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पहला कहते हैं न्याय, दूसरा कहते हैं दया और तीसरा कहते हैं कि विश्वास। ये तीनों को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम सब को वचन पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहे कि दशमांश न दो, परंतु यहाँ पर वे बातों को कह रहे हैं कि जैसे तुम दशमांश देते हो सब वस्तुओं का, वैसे ही न्याय दया और विश्वास के भी बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें भी पकड़े रहो। दोस्तों नए नियम में प्रभु यीशु मसीह दान दशवांश के विरुद्ध में नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा कि तुम ये बातें करते रहोगे। ये मत्ती 23 के आधार पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम को खंडन करने नहीं आए थे, बल्कि उसे पूरा करने आए थे। यीशु ने कहा मत्ती 5 के 17 में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। नए नियम के अनुसार दान तो दिया जाता है, लेकिन दान देने का जो तरीका है वो तरीका परमेश्वर ने नए नियम में बदल दिया था। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं और वो 2 कुरिन्थियों 9 के 6 से 7 पद में देखेंगे। तो आइए हम सब देखते हैं। 6 पद में कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जो जितना देगा वो उतना ही है जो वो काटेगा। अगर थोड़ा देगा तो थोड़ा ही उसका है जो फल मिलेगा, और जो ज़्यादा देगा वो है जो ज़्यादा उसका फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ साफ वचन कहता है
कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7 पद में देखते हैं कि उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में डाले वैसा ही दान करे, न कुरकुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पहले भी कहा है कि जो भी प्रभु के पास आप देंगे वो है जे स्वेच्छा से दें, वे अपनी इच्छा से दें। अगर कुरकुर के और अगर आप मन में कुछ ऐसी बातों को सोच करके आप कितनों भी दान कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट वचन 7 कहता है कि हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अगर मन में आपका इच्छा है कि हम इतना दान करें, इतना दें, ऐसे करें, वैसे करें, तो वही आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ना कुढ़ के और ना दबाव से। 2 बातों को यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है, ना कुढ़ के और ना दबाव से। परमेश्वर कहते हैं कि ये दोनों तरह से नहीं देना है। जो हर्ष से देता है यानी प्रेम से देता है, वही है जे परमेश्वर से प्रेम रखता है। अगर खुशी से जो देता है वही परमेश्वर से प्रेम रखता है। और अगला वचन देखते हैं कि वह किस प्रकार से कंगाल होने पर भी अपने से बढ़कर दिया। 2 कुरिन्थियों 8:23 में देखते हैं, और मरकुस के 12:41 से 44 में एक विधवा के बारे में देखते हैं कि एक विधवा किस प्रकार से वो अपने से बढ़ कर के वो है जे प्रभु के लिए दान देता है, वो प्रभु के भंडार में देता है। उसके पास जो भी है, उसके पास जो भी जीविका चलाने के लिए, वो खाने पीने के लिए भी वो विधवा औरत है जो नहीं सोचती है और वो दे देता है। तभी तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो विधवा औरत ने है सबसे बढ़ कर के दिया है। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब पुराना नियम को देखते हैं तो उसमें दशमांश के बारे में है, ये दशमांश के बारे में है, लेकिन जब हम वही नया नियम में देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको खंडन नहीं किया है, उसको पूरा किया है और यहाँ पे कोई बंधन नहीं डाला है। यहाँ पे साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मन में ठाने वही है जे स्वेच्छा से दे, हर्ष से दे, खुशी से दे, ना कि कुरकुर के। अगर आप खुशी से जो भी देते हैं, वो प्रसन्न होकर देते हैं, आनंद से देते हैं, तो वो परमेश्वर से हम आप प्रेम रखते हैं और परमेश्वर भी पिता हम सब के वो दान और दशमांश को स्वेच्छा से वो है जो ग्रहण करते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने दान और दशमांश के बारे में आज हम लोगों ने सीखा कि दान हमें और दशमांश देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम उनको देते हैं तभी हम है जे हम आशीषित होते हैं। क्योंकि प्रभु ने साफ कर दिया कि जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा और जिसने ज़्यादा बोया उसने ज़्यादा काटा। तो हम प्यारे दोस्तों, हम सब के ऊपर है कि हम सब कैसा बोना चाहते हैं, हम सब कितना बोना चाहते हैं, हम सब कितना देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सब से यही है जे विनती निवेदन करते हैं कि आप जो भी देते हैं आप स्वेच्छा से दें, हर्ष से दें, आनंद से दें, ताकि आप परमेश्वर के उनके हुजूरी में आप है जे प्रेम करने वाला परमेश्वर से ठहर सके। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह से यही कामना करते हैं कि आज जब ये वचन को आप सुने तो आपका हृदय और मन छू जाए और आपके जीवन में वो जो बातें, जो प्रश्न चल रहे हैं, आपको मन में जो भी बातें चल रहा है, वो सारे प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह आपको उत्तर दें। तो हम आप सबको धन्यवाद करते हैं अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए, और हम आशा करते हैं कि प्रभु आप सबको इस वीडियो से आशीष करेंगे। आप सबको जय मसीह, आप सबको प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।